एम्पियर की परिभाषा लिखें। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। 1 एम्पियर, यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा हो तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। दिया गया मान आवेश बराबर 500 कूलम, समय बराबर 10 मिनट, उसे सेकंड्स में बदलने पर 60 से गुना करना होगा जिससे 600 सेकंड्स प्राप्त होंगे। धारा बराबर आवेश बट्टा समय जो कि 500 बट्टा 600 होगा और भाग देने पे 0.83 एम्पियर प्राप्त होंगे। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के बढ़ने पर तार का प्रतिरोध घटता है तथा परिच्छेद के क्षेत्रफल के घटने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है। फलतः मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई, दूसरा, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा, तापमान। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है और इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। CH3OH तथा C2H5OH में प्रकार्यात्मक समूह OH एवं अंतर CH2 है। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। कपड़े के थैले का उपयोग करना, उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के आधार पर समान परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, मनुष्य के हाथ तथा पक्षी के डैने। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्टों का ढेर लग जाएगा, सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखें। प्रतिरोध को परिभाषित करें। ओम का नियम, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ V बराबर विभवांतर और I बराबर धारा। V बराबर IR, जहाँ R नियतांक बराबर प्रतिरोध। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका SI मात्रक ओम है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे पथ हैं जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है। ये बंद वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला, ये बंद वक्र है। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर वहां रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचने का उपाय, पहला, यशद लेपन, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा, पेंट कर, धातु के ऊपर पेंट करके। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच
द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होते हैं, जहां n बराबर 1, 2, 3 आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर 2, 3, 4 आदि। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे एल्केन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका प्रथम सदस्य मीथेन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले का प्रथम सदस्य एथाइन है। जैव आवर्धन क्या है? कीटनाशक तथा पीड़कनाशक जैसे हानिकारक पदार्थों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। एक पारितंत्र में इनके प्रवाह का एक चित्र बनाएं। सूर्य प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे की आयु छोटी होती है, मटर के पौधे छोटे होते हैं, मटर के पौधों के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं, मटर के बीज एवं फली कम समय में ही परिपक्व हो जाते हैं। नीचे दिखाए गए दो तारों P और Q में से किसका प्रतिरोध अधिक है और क्यों? तार Q का प्रतिरोध अधिक है क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना छोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा क्योंकि लंबाई समान है। चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक लिखें। चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक टेस्ला है। जब एक चुंबकीय सुई को किसी धारावाही चालक के पास लाया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है। क्यों? क्योंकि धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा चुंबकीय सुई को प्रभावित करती है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील हैं तथा ये संक्षारित नहीं होते हैं। उनकी चमक भी तेज होती है, अतः इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताएं। हीरा। निम्नांकित यौगिकों की संरचना बनाएं। पहला मेथनॉल, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा एसिटिक अम्ल। मेथनॉल जिसका आणविक सूत्र CH3OH है और संरचना सूत्र निम्न प्रकार के हैं। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड जिसका आणविक सूत्र HCHO है और संरचना सूत्र निम्नांकित है। तीसरा एसिटिक अम्ल जिसका आणविक सूत्र CH3COOH है और संरचना सूत्र निम्न प्रकार का है। क्या होगा यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो पारितंत्र में पोषक तत्व एवं ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, जिसका व्यापक प्रभाव पूरे पारितंत्र में पड़ेगा और अंततः पूरा पारितंत्र समाप्त हो जाएगा। आप कचरा प्रबंधन की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं? किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। हम जैव निम्नीकरणीय कचरों को खाद में बदलेंगे और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को पुनः चक्रण के लिए फैक्ट्री भेजेंगे। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं क्योंकि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण उसकी जनन कोशिकाओं की जीन पर प्रभाव नहीं डालते हैं, इसलिए वे सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। चालक का प्रतिरोध को परिभाषित करें। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नांकित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा उसके पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा तापमान। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों के 3 प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध हो
पहला 1 ओम, दूसरा 11 ओम। कुल प्रतिरोध को कम करने के लिए उसे पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ता है, इसलिए तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर 1 ओम आएगा, जो कि निम्नांकित है। और कुल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, इसलिए तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 11 ओम प्राप्त होगा, जो कि निम्नांकित है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा Na2O, NaCl तथा MgO का निर्माण दर्शाएं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O की रचना। Na एक इलेक्ट्रॉन दे देने पर Na+ का निर्माण होता है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। जब Na+ का निर्माण होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 से 28 हो जाता है, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। और इस तरह 2 Na ऑक्सीजन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, जिससे Na2O का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा NaCl की रचना। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है, जिसके कारण क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 से 288 हो जाता है, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और इस तरह NaCl का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा MgO की रचना। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, जिससे अगर वह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है। उसी तरह ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने लगते हैं। और इस तरह Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर MgO का निर्माण करता है। संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। संकलन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों द्विबंध या त्रिबंध में प्रतिकारकों का योग होता है, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। C2H4 + H2 निकल और 473 केल्विन की उपस्थिति में C2H6 यानी एथेन बनाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl + HCl बनाता है। खाद्य जाल क्या है? एक उदाहरण के द्वारा समझाएं। पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, जैसे घास को बकरी, हिरन आदि सभी खाते हैं। इसी प्रकार शाकाहारी विभिन्न मांसाहारियों के भोजन हो सकते हैं। ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित कुछ इस तरह कर सकते हैं। इससे जैविक आवर्धन होता है। इसे जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण करती है। ये जल प्रदूषण करते हैं, जिससे जल पीने योग्य नहीं रहता है। ये भूमि प्रदूषित करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ये नालियों में पानी के प्रवाह को रोकते हैं। जीवाश्म क्या है? यह विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? प्राचीन कालीन जीवों के परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ये विकास प्रक्रम के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। ऐसे कौन से जीव हैं जो पहले जीवित थे परंतु अभी लुप्त हो गए हैं? इनके अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जिसमें सरीसृप तथा पक्षी दोनों के गुण पाए जाते हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि सरीसृप तथा पक्षी दोनों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है? जब पहला, कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए। दूसरा, कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए। तीसरा, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि किया जाए। कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी।
कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलटने पर क्षेत्र की दिशा उलट जाएगी। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर क्षेत्र में वृद्धि होगी। वोल्ट मीटर और एमीटर में कोई 3 अंतर बताएं। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। एमीटर ये विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। वोल्ट मीटर ये विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। एमीटर इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर इसे पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर इसका स्केल एम्पियर में अंकित रहता है। वोल्ट मीटर इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। हर्मिट अभिक्रिया क्या है? समीकरण सहित व्याख्या करें। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फेरिक ऑक्साइड की एल के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3 + 2Al gives 2Fe + Al2O3 प्लस ऊष्मा। उपयोग: पहला, रेलवे ट्रैकों को जोड़ने में। दूसरा, क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने में। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथनॉल एवं एथनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? एथनॉल में मीठी गंध होती है, एथनोइक अम्ल में तीखी गंध होती है। एथनॉल इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। एथनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। एथनॉल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह उदासीन द्रव पदार्थ है। एथनोइक अम्ल यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, अतः यह अम्लीय द्रव पदार्थ है। एथनॉल यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। एथनोइक अम्ल यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर सोडियम लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है? निम्नलिखित तरीकों द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ती है। प्राकृतिक चयन: जो लक्षण किसी जीव की उत्तरजीविता तथा प्रजनन के लिए लाभप्रद होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, परंतु जिनसे कोई लाभ नहीं होता है, वे संतति में नहीं जाते हैं। विभिन्नताएं एवं अनुकूलता पर्यावरण में जीवों की उत्तरजीविता कायम रखने में सहायक होती है। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो, तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा? समझाएं। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो, तब भी इनका हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, परंतु लंबे समय के लिए नहीं। अधिक मात्रा में कचरा होने के कारण सूक्ष्म जीव सही समय पर इनका विघटन नहीं कर पाएंगे, जिससे ये कचरा जमा हो जाएगा, जहां मक्खियों और मच्छरों को पनपने का अवसर मिलेगा। दुर्गंध फैलेगी, वायु प्रदूषण होगा तथा बीमारियां फैलेगी। यदि इसका निपटान सही तरीके से होगा, जैसे जैविक खाद बनाकर, तो कुछ ही समय में ये दुष्परिणाम खत्म हो जाएंगे तथा पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी। विकास में संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? जीवाश्मों का अध्ययन करके उनकी उम्र का पता लगाते हैं। उनकी रचना से वर्तमान समय के जीवों की रचना का मिलान करते हैं। इस प्रकार जीव विशेष के विकास की शाखा का पता चलता है। इससे जीवों को खोजने, पहचानने तथा विकास की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।